नमस्कार। सवाल जवाब में आपका स्वागत है। हाल ही में बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए हैं, पहले 12th के फिर 10th के। स्टूडेंट्स में जो काफ़ी कुछ टेंशन था काफ़ी हद तक कम हुआ है। कुछ खुश हुए, कुछ बहुत खुश हुए और कुछ कम खुश हुए। पर अब आगे क्या? आगे उन्हें क्या करना है, क्या ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चलता है, उन्हें किस तरह से गाइड किया जा सकता है, यही सब आज हम चर्चा करने वाले हैं सवाल जवाब में। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही ख़ास पैनल आया है, बहुत ही एक्सपीरियंस पैनल है, जिन्होंने कई सालों से नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम किया है। और हाँ, हमारे साथ में नेक्स्ट जनरेशन भी है। मैं आपको पहले इनसे मिलवा दूं, हमारे गेस्ट से। मेरे साथ जो बैठे हैं धैर्य शाह, इस साल के एसएससी के बोर्ड टॉपर हैं। धैर्य, वेलकम टू द शो। उनके साथ में जो बैठी हैं कुलविंदर कौर मैम, फादर एग्नेल की जो जूनियर कॉलेज की कोऑर्डिनेटर हैं। फादर एग्नेल जहाँ से टॉपर्स लगातार सालों साल से आते जा रहे हैं। मेरे लेफ़्ट पे हैं राकेश जोशी साहब, एपीजे स्कूल प्रिंसिपल हैं। और एपीजे स्कूल के बारे में भी ट्रेडिशन सभी को पता है कि सीबीएसई की स्कूल और किस तरह से एक बहुत बड़ा रेपुटेशन इनका बन चुका है। और 12th के जो इस बार के टॉपर थे सीबीएसई के, वो इसी स्कूल से थे। और साथ में है एसटी जोशी साहब, जो कि हैं सेंट्रल हेड नवी मुंबई रायगढ़ जोन के आईआईटीएन स्पेस एकेडमी एंड जूनियर कॉलेज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ख्याल से नेक्स्ट जनरेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं। धैर्य, बहुत बहुत पहली बात तो मुबारक हो आपको। सभी जानना चाहते हैं कि ये टॉपर्स बनते कैसे हैं। मैंने आपके बारे में कुछ पता लगाया तो मुझे पता चला कि 9th स्टैंडर्ड तक तो आप बहुत शरारत करते थे और 10th में काफ़ी फोकस हो गए एंड सैक्रिफाइसेस किए आपने। फ्रेंड्स के सैक्रिफाइस किया है। गर्लफ्रेंड्स की बात नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल में, बट फ्रेंड्स कहें, सोशल मीडिया कहें, तो थोड़ा हमें बताइए कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन की। अभी कुछ खाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो मैं 9th में बहुत शरारती था, 10th में भी था, बट मेरा बस यही गेम था कि जब पढ़ाई करते हैं तो अभी सिर्फ पढ़ाई करो, और जब मस्ती कर रहे हो तो सिर्फ मस्ती करो, दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। मैं स्टार्टिंग से पहले दिन से मेहनत करते जा रहा था। मैं 2 to 3 आवर्स पढ़ता था स्टार्टिंग से, और फिर वो 6 to 7 आवर्स हो गया था लास्ट मंथ में। मेरे को मेरे फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया है। टीचर्स, स्कूल, फ्रेंड्स, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। मैंने सोशल मीडिया पूरा छोड़ दिया था। नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नथिंग, फैमिली फंक्शंस, बिकॉज आई जस्ट थॉट कि एक साल है, मेहनत कर लेते हैं, ये सब तो आता रहेगा। एंड मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। धैर्य, जो आप कह रहे हैं कि आपने ये सब सैक्रिफाइस कर दिया, ये कर दिया, प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बट एज अ पेरेंट मैं बात करूँ कि अक्सर बच्चों को पसंद नहीं आता है जब माँ बाप बोलते हैं कि बेटा बहुत कर लिया, अब तो थोड़ा सा फोकस हो जाओ। तो ये क्यों नहीं पसंद आता है? ये पसंद नहीं आता क्योंकि हम लोग को खुद की प्रायोरिटी चाहिए। हम लोग को पसंद नहीं कोई दूसरा हम लोग को कुछ बोले, बट वी शुड थिंक दैट हमारे पेरेंट्स से बोलेंगे तो हमारे अच्छे के लिए ही बोलेंगे। सो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्ड्स ऑल्सो। और मैं तो बोलता हूँ मान ही लेते हैं मॉम डैड का, खुद की जब हम बड़े हो जाए तब चला लेंगे। ठीक है। सर, आपको अभी शामिल करना चाहूँगा कि क्योंकि सिंस आप देखते हैं कि काफ़ी सालों से बच्चे ग्रूम होते हैं आपके यहाँ पे, 9th-10th में भी आप देखते हैं किस तरह से क्या मेंटालिटी होती है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स इतने स्ट्रेसफुल क्यों हो जाते हैं आजकल। हालांकि देखा जाता है इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली आज के इसमें, बट इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए सर, इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सबसे पहले पेरेंट का प्रेशर आ जाता है बच्चों के ऊपर कि पढ़ो, और बहुत ज़रूरी हो गया पढ़ना, क्योंकि इफ़ यू डोंट मेक इट बिग राइट नाउ यू माइट लैक फॉर होल ऑफ योर लाइफ। तो एक तो वो बात हो जाती है। दूसरा क्या है, पेरेंट्स के प्रेशर के अलावा एक साइलेंट प्रोसेस होता है पेरेंट्स का एस्पिरेशन, कि वो अपने बच्चे को टॉप पे ही देखना चाहते हैं, और जो कुछ वो नहीं अचीव कर पाए वो सोचते हैं इसी बच्चे के थ्रू वो अचीव करेंगे। वो बुरी बात नहीं है, मगर क्या होता है अल्टीमेटली बच्चा उसमें सफ़र करता है और बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, थोड़ा सा कुछ ऐसा भी हो गया कि पीयर प्रेशर आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गया है। और पीयर प्रेशर तो सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं,
हर जगह पे बहुत ज़्यादा हो गया। आपको नए गैजेट्स चाहिए, अच्छे गैजेट्स चाहिए, आपको नई गाड़ी चाहिए, आपको फ्रेंड्स ऐसे चाहिए जो बड़े महंगे महंगे कपड़े डालें, ठीक है, आपको खूब अपना टाइम पास करना है ईटिंग जॉइंट्स में जाके, सिनेमा देखने में। ये सब सोसाइटी के नॉर्म्स अनडिफाइंड है, मगर पीयर प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि जो एक नॉर्मल बच्चा है वो भी प्रेशर में आ जाता है कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरी एक चीज़ को, मेरे एक शौक को पूरा नहीं करते तो मैं उसको कहाँ कंपनसेट करूँ, तो वो पढ़ाई में फोकस करने लग जाता है। वो गलत भी नहीं है, मगर क्या है, एक एस्पिरेशंस का प्रेशर तो बच्चे के ऊपर रहता है पीयर प्रेशर की वजह से। तो ये कुछ 4-5 बातें सोसाइटी में पिछले जो 8-10 साल में चेंज हुई हैं बच्चों का, जैसा हमने देखा है कि उनका माइंडसेट काफ़ी चेंज हो रहा है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि ये गलत हो रहा है। हमारे बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, ये बच्चे बहुत समझदार हैं, जो हमारी जनरेशन्स के मुकाबले बहुत अच्छा इनका सोच है। हम लोगों ने ज़िंदगी भर जो है एक अच्छी नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल किया, अच्छा पैसा कमाने के लिए। ये बच्चे अपने हॉबीज़ और अपने पैशंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर किसी बच्चे का पढ़ाई पैशन है तो वो बुरी बात भी नहीं, मगर अगर एक ही मेज़र से, एक ही उससे यार्ड स्टिक से आप सारे बच्चों को मापने की कोशिश करोगे तो नेचुरली बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। हो सकता है धैर्य हमारे पास बैठा है, इसको लगा कि इसको अपने पैशन को कन्वर्ट करना है अपनी पढ़ाई में। कोई बच्चा इसकी क्लास में ऐसा भी हो सकता है जिसको डांस पैशन है, कोई बच्चा ऐसा, तो डांस करना गलत बात नहीं है। और आज की डेट में तो आप देखिए कि जो जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, अगर वहाँ पर आप एक्सेल करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिच और सबसे ज़्यादा जो रिचनेस और सक्सेस मिलती है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में मिलती है। टेक्नोक्रेट्स और एजुकेशनिस्ट को उतना ज़्यादा आजकल प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर इंटेलेक्चुअल पूल बहुत बड़ा है, वहाँ पर हर तीसरा आदमी इंटेलेक्चुअल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी भी हो रही हैं, मगर ये पीयर प्रेशर है, पेरेंटल एस्पिरेशंस का प्रेशर है, पेरेंट प्रेशर है, सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं जिनकी वजह से बच्चों के ऊपर प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल सही बात कहा सर आपने, और पैशन अलग अलग हो सकते हैं। कुलजीत मैम, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि आपके पास जो स्टूडेंट्स, सबको आप स्टडी करती हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स हैं, बट 10th के बाद आपके पास आते हैं, देन फिर 11, 12 जो बहुत फिर से क्रूशियल माना जाता है कि 12th के बोर्ड एग्जाम से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरा एक फ्रेंड, हमारा भी रिसेंटली रीयूनियन हुआ था, 12th के प्रीलिम्स में वो सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। नेचुरली पेरेंट को बुलाया गया और कहा गया कि भाई आप सॉरी कि इन्हें अपीयर नहीं करने दें, एंड फादर ने आके बोला कि भाई आप डिसाइड कर लो कि आपको करना है या 1 साल का ब्रेक लेना है। उसको भी बहुत बड़ा शॉक लगा, गया फ्रेंड्स के साथ मिला, एंड देन फाइनली सेड नो, आई विल अपीयर फॉर इट। जैसे तैसे पासिंग मार्क्स के पास कर लिया। आज वो ऑस्ट्रेलिया में उसकी खुद की IT कंपनी है, एंड ही इज़ वेरी वेल सेटल्ड। कभी US घूम रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है। तो वो जो पॉइंट था, वो जो जंक्चर था, उसे अच्छा सपोर्ट मिला फ्रेंड्स की तरफ से, शायद पेरेंट्स की तरफ से भी अच्छा। आप किस तरह से बच्चों को गाइड कर पाते हैं, क्योंकि आज धैर्य है, एवरीबडी इज़ नॉट अ टॉपर, और कोई 80s वाले होंगे, 70 वाले होंगे, कोई 35% भी होंगे। इनके लिए आप क्या कहेंगे? बच्चे हर एक लेवल के हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जिनके एम्बिशंस, गोल्स सेट होते हैं। कुछ बच्चे जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स आए हैं तो यहाँ पर हैं। पहली बात, जब वो फील्ड कोई स्ट्रीम चूज़ करते हैं, जैसे बच्चे साइंस चूज़ कर रहे हैं या कॉमर्स चूज़ कर रहे हैं, तब एक्चुअली उनको एक राइट डिसीजन लेना चाहिए। कई बार ऐसे होता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया, उन्होंने प्रीलिम्स तक पास नहीं कर पा रहे थे, बट आगे जाके उन्होंने बहुत अच्छा किया। इसका एक कारण है कि मे बी उन्होंने आगे जाके अपनी फील्ड चेंज कर ली जहाँ उनको इंटरेस्ट था। तो पहले तो मैं कहूँगी कि जब बच्चे 10th के बाद जूनियर कॉलेज में आते हैं, अगर उन्होंने अपनी सही स्ट्रीम ली है तो उन्हें कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और वो खुश भी रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, वो हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर यही बात अगर वो गलत जगह पे है, जैसे हमारा इंटरेस्ट आर्ट्स में था लेकिन हम साइंस में आ गए बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और पेरेंटल प्रेशर होता है कि भाई नहीं, साइंस ही लेना है, आपको इंजीनियर ही बनना है। सही बात है। तो आज की तारीख में हम बच्चों को पहले 8, 9, 10th में ही उनको पूरा एक्सपोजर देना चालू कर देते हैं। उनको काफ़ी करियर गाइडेंस के बारे में,
काउंसलिंग करवाते हैं, हम गेस्ट बुलाते हैं बाहर से जो उनको गाइड करें। और आज की तारीख में इतने नए कोर्सेज आ गए हैं जो हम बच्चों को समझाते हैं। हम उनको ये नहीं बोलते कि आज की तारीख में आपको सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। आज आप साइंस लेते हो तो आपके पास 100 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जी। तो आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, आप कहाँ पर अच्छे हो और उसको आगे लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह कॉमर्स में है, कॉमर्स में बहुत सारे आउटलेट्स आ गए हैं। तो अगर बच्चों ने राइट फील्ड चूज़ की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर उन्होंने गलत स्ट्रीम ले ली है तो हम उनको ऑप्शन भी देते हैं। शुरू में 11th में समझाते हैं। कुछ बच्चे सीरियस नहीं होते, जैसे इसमें लास्ट ईयर अपनी बहुत मेहनत करके आगे गया। कुछ बच्चे मस्ती करते रहते हैं, फिर कुछ महीनों में अपना कवर अप कर लेते हैं, बट वो अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाते। लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहें, अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर वो कामयाब नहीं है हर एक एग्जामिनेशन लेवल पे तो थोड़ा वो वापस विचार करें कि उन्हें कहाँ क्या लेना चाहिए। जोशी सर, आपके पास जब स्टूडेंट्स आते हैं 11th 12th के लिए और पेरेंट्स आते हैं कि भाई इंजीनियर बनाना है, आईआईटी में हमें बच्चे को डालना है, तो बहुत ही क्लियर है पेरेंट्स के भाई इंजीनियर बनाना है। आपके पास जब स्टूडेंट आते हैं तो क्या आप कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें सही में एप्टीट्यूड है कि नहीं है, या सिर्फ पेरेंट अभी चाहते हैं या बच्चा चाहता है कि मेरे दोस्त इंजीनियर्स बन रहे हैं तो मैं भी बन जाऊं? आप किस तरह से इसे जज करते हैं? मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहूँगा सर कि मेरे पास में कई बार ऐसे पेरेंट्स, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि दे आर टेलिंग कि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट्स ये बताते हैं कि साहब इस मेरे बच्चे का मित्र आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो मेरा बच्चा बोल रहा है मैं भी करूँगा। मैं कुलजीत मैम की बात को ही आगे बढ़ाऊँगा और उसको ये उनकी बात के साथ ये लाइन कहूँगा कि एवरीबडी कांट डू एवरीथिंग बट एवरीबडी कैन डू समथिंग। टीचर्स, गार्जियंस, पेरेंट्स, gurus should help to the child to recognize where is that something. Once we find out that something, I am telling you, we are very able to pull out that something then, and we can say this something is better than anyone's everything. मैं हमेशा मेरे बच्चों को गाइड करता हूँ कि अगर कंपेयर करना है तो खुद का खुद से करो, किसी और से न करें। आप अगर किसी और का देख रहे हैं कि साहब वो ऐसा कर रहा है, इवन आज जो बच्चा आपको दिख रहा है कि मैं तो कहूँगा चलो हम 90s की रेस में दौड़ रहे हैं, कि मैं कहता हूँ सर कि इन 80s एंड 90s ईयर्स का जो सेशन चल रहा था उस टाइम पे 90% इज वॉज ए बिग ड्रीम, एंड नाउ वी कैन सी इन द एवरी स्कूल स्टूडेंट्स आर गेटिंग 90% एंड अबव मार्क्स वेरी इजीली। फर्स्ट उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वी आर ऑन द टॉप, बिकॉज उसके बाद अपना एक एनालिसिस करें, मुझे क्या बनना है, क्यों बनना है, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस में है। मैं राकेश साहब की बात से भी सहमत हूँ कि कोई बच्चा डांस अच्छा कर सकता है तो उसको उसमें एक्सेल करना चाहिए। मेरा सिंगल लाइन एंड आंसर अगर ये कहूँगा तो ये होगा कि आप जो भी करो उसमें एक्सेल करो। आप पहले अपने आप का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए कि ऐसा कौन सा स्ट्रीम या फील्ड है जहाँ पर मैं खुश रहूँगा और साथ साथ में मैं बेस्ट कर पाऊँगा। सर प्रॉब्लम ये होती है कि आज मैं पेरेंट हूँ, मेरे पास पैसा है, तो मैं जानता हूँ कि अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी मैनेजमेंट सीट लेके भी मैं बच्चे को पढ़ा लूँगा, चाहे उसका एप्टीट्यूड है या नहीं है। इसलिए मैं फोर्स कर देता हूँ कि भाई अच्छा ये एकेडमी है, यहाँ पे तुम इंजीनियरिंग के स्पेशलाइज कोचिंग ले लो और तुम्हें उसमें जाना है, और जो भी आएंगे तुम्हारे परसेंटेज मैं तो एडमिशन करवा दूंगा। इसको आप किस तरह से कर सकते हैं? सर फिर हम अब इंजीनियर नहीं बना पाएंगे सर। हम पैसा देके या डोनेशन पे करके हम डिग्री दिलवा पाएंगे। डिग्री में और इंजीनियर में बहुत फ़र्क होता है। वो बंदा डिग्री लेने के बाद में सपोज कीजिए आपने किसी बच्चे का बेस्ट कॉलेज कोई भी हो और उसमें प्लेसमेंट भी हो गया, उसका डिग्री भी मिल गया साहब, और उसको बाद में कोई कंपनी में प्लेसमेंट भी मिल गया। अब आफ्टर 10 years you will realize कि he is not happy with his job, even he is not able to grow in that particular company because he is not a good engineer। शायद उसका कोई डोमेन दूसरा था जो किल कर दिया गया।
आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की वजह से, एक्सपेक्टेशंस की वजह से कि मैं आईएएस नहीं बन पाया तो बेटा तू आईएएस बनेगा। ये बिहार में नॉर्मली कल्चर किसी ज़माने में होता था। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो आप डॉक्टर बनो। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? होना ये चाहिए कि बेटा तेरा क्या मन है, तुझे कौन सा चीज़ अच्छा लगता है। बच्चे फिजिक्स का फॉर्मूला करते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वन डे अगर कोई उनसे पूछे बेटा ओमेगा का एक्चुअली तू मुझे सिर्फ ओमेगा की डेफिनेशन दे दे, तो वो मुझे dx/dt करके देता है। नहीं, मैं बोलता हूँ मुझे ओमेगा समझाओ, आप फॉर्मूला में मत समझाइए, आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओमेगा, एप्लीकेशन क्या है उसका। तो प्रॉब्लम बेसिकली कुल मिला के ये हो कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मामले में। नहीं, एजुकेशन का नहीं, काउंसलिंग का जरूरत है। वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं कि उनको एजुकेट होना पड़ेगा कि भाई सिर्फ इस दौड़ में आपको नहीं रहना है। ब्लाइंड रेस इज नॉट गुड फॉर एनीवन, बट द थिंग इज कि जो करें। आज मैं इस बच्चे की बात से सुन के इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ इसको कि इसने अभी एक थोड़ी देर पहले लाइन बोला था, जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करें, जब आप खेल रहे हो तो खेलें। द वे द चाइल्ड इज टेलिंग एटीट्यूड, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, कि आप जो करें उसमें कॉन्सेंट्रेट करें। इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करूँगी, इसने तो काफ़ी अच्छा एक डेडिकेटली किया, पर बहुत बच्चों में ये हो नहीं पाता है, थोड़ा मुश्किल करते हैं। और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे हैं जो ऑलराउंडर हैं, जो स्पोर्ट्स में भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप विद गाइडेंस, इंटरेस्ट, अगर आप टाइम अपना अच्छी तरह से मैनेज करते हो, तो मुझे लगता है अलॉन्ग विद एक्टिविटीज़ भी बच्चे अपने साथ पढ़ाई भी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा है, क्योंकि फादर इंग्लैंड जिस तरह से काफ़ी मशहूर है कि स्पोर्ट्स को भी बहुत प्रमोट करते हैं, एकेडमिक्स के साथ में भी, और सपोर्ट मिलता है स्कूल की तरफ से। आप लोग किस तरह से बैलेंस कर पाते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को ये मैंने बताया कि बच्चे को अपना टाइम सही तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे इसने कहा, जब पढ़ाई करनी है, जब आप स्कूल या कॉलेज में बैठे हैं, अगर वो सिर्फ पढ़ते हैं और अपना बुक्स पे कंसंट्रेशन करते हैं, आज की तारीख में बच्चों को ये भी होने लग गया है कि हम खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन जब टीचर पढ़ा रही है, अगर वो ध्यान से सुने और अगर कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, तो मुझे लगता है अगर और आपके वो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो घर जाके पढ़ने की भी कभी ज़रूरत नहीं होती। और उसी वक्त में अगर हम दोपहर को जाकर थोड़ा आराम कर कर शाम को अपना प्ले टाइम भी निकाल लें, खेलें, अपने सारी हॉबीज़ कंप्लीट करें, शाम को उसके बाद वापस आके थोड़ा आराम करके फिर पढ़ाई कर लें, तो इस तरीके से बच्चे। टाइम मैनेजमेंट की बात है टाइम पूरी। मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऑब्जर्व किया है, जो बच्चे अपने टाइम को शुरू से मैनेज सही तरीके से करते हैं, उनको लास्ट तक प्रॉब्लम नहीं आती। आपने जैसे वो एग्जांपल दिया था कि वो फ्रेंड आपका लास्ट प्रीलिम्स तक मैनेज नहीं कर पाया, जी। बट बाद में उसने कर लिया। ये क्या था, उसका इंटरेस्ट था, उसने मे बी नोट्स बना के रखे होंगे, लेकिन पहले वो यूटिलाइज नहीं कर रहा था। तो जो बच्चे अगर जहाँ भी पढ़ने बैठते हैं, पढ़ रहे हैं, खेलने जा रहे हैं तो खेल रहे हैं, कोई हॉबी अपनी, जैसे सर ने बताया डांस या म्यूज़िक, जो भी किसी भी तरह की हॉबी हो, उसमें भी कंसंट्रेट करें, तो आगे चल के उससे सब अचीवमेंट्स मिल जाती हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सही जगह पर है, बिल्कुल। तो उसके लिए उनको पहले चॉइस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रीम चूज़ करने से पहले अपने आप को एनालिसिस करें, जैसे सर ने बताया। लेकिन उसके लिए अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो इंस्टीट्यूट लेवल पे सब इंस्टीट्यूट को अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए। एक मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। आपने अभी जेडी सर एक क्वेश्चन पूछा था कि सर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। आज हमारे, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। आई बॉर्न इन 1965। एट दैट टाइम वी वॉज नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट एनी टाइप ऑफ द गजेट्स। हम, हमारा एंटरटेनमेंट का जरिया गैजेट्स थे ही नहीं सर हमारे ज़माने में। थे ही नहीं, और हम
ट्रेडिशनल गेम्स या कुछ डिस्कस फ्रेंड्स के साथ बतियाना हमारे लिए टाइम पास का ये जरिया होता था आफ्टर द स्टडी। तो आप इस चीज़ को एक एनालिसिस लेवल पे एनालाइजिंग करने के लिए लेके जाएंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि आज क्या हो रहा है साहब। एक किसी से आप बात करें कि आपने अपने बच्चे को इतना कॉस्टली मोबाइल क्यों दिलाया, जबकि तो वो पेरेंट्स बोलते हैं सर इसलिए दिलाया है क्योंकि इसकी स्कूल या इसकी कोचिंग या इसका जो भी फ्रेंड सर्कल है, एवरीबडी इज़ कैरिंग सच टाइप ऑफ द गजेट्स, आई डोंट वांट कि मेरा बच्चा हाईटेक नहीं होगा। मैंने उनसे क्वेश्चन की, मैंने कहा सर आई एम ऑल्सो यूजिंग मोबाइल, इवन यू ऑल्सो, बट हमारे ज़माने में तो नहीं था। बट वी आर ऑल्सो वेरी एबल टू हैंडल, we are very able to handle computer or all the type of the gadgets whatever the going on in this current scenario। हमें किसने सिखाया था मोबाइल यूज़ करना? तो this is not a big task to handle a gadget। even we are providing such type of things, those are not enough mature to handle the things। अब आप शान समझते हैं हम कि बड़े बड़े गैजेट्स हमारे बच्चों को दे दे रहे हैं। इवन मैं आपको बता रहा हूँ सर कि आप फेसबुक, जैसे इस बच्चे ने बोला सर मैं सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने सोचा वो तो मतलब कि दुनिया बदल जाती है बच्चों की। कि मैंने सोचा, ये बच्चा ये बात बोल रहा है कि मैंने सोचा कि 1 साल पढ़ लूँ ना, ये तो यहीं रहेगा। जस्ट बिफोर 10 मिनट्स बैक ही टोल्ड। काश ये चीज़ हमारे पेरेंट्स, बच्चों के इस जनरेशन के पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में आए कि ये एक तरह का ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कि अगर आपकी फेसबुक पे सर आज मैं एक फ़ोटो पोस्ट करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि मेरे रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड्स में से किसने उसको लाइक नहीं किया, आई विल नॉट हैप्पी टू दैट पर्सन कि यार यू डिडंट लाइक माई फोटो। व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग ऑन, वी आर कैरिंग वर्चुअलिटी। व्हाट्सअप के अंदर आप एक ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपका मन करेगा कि उस ग्रुप में क्या चैटिंग चल रहा है, आई शुड अवेयर अबाउट द थिंग्स, बढ़ते जाता है और वो बढ़ते जाता है आपका एडिक्शन। इवन आप किसी बच्चे को गेम खेल, एक दो कोई ऐप्स पे गेम खेल रहा है, अब उसका एडिक्शन हो गया, बाद में वो पेरेंट्स बोलते हैं सर मेरा बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है। उनको हक नहीं बनता है ये लाइन बोलने का एक्चुअली कि मेरा बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है, बिकॉज दैट मोबाइल और एनी टाइप ऑफ द गैजेट आदत आपने ही डलवाई। यानी कि कई प्रेशर से बच्चे घिरे हुए हैं और इन सब से उन्हें उभरना है, यानी उन्हें बहुत सही गाइडेंस की ज़रूरत है और उन्हें अपने डिसीजंस लेने की अथॉरिटी होनी चाहिए। हम इस पर और बाकी कई एस्पेक्ट्स जो हैं बच्चों के फ्यूचर पर, उस पर डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।